नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने YouTube चैनल यूपीपीसीएल क्रैकर्स के अंदर। कल हमने पढ़ा था वेक्टर डायोड इलेक्ट्रॉनिक्स की सीरीज को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं एलईडी। ठीक है, एलईडी से 2 से 3 क्वेश्चन पक्का पूछे जा रहे हैं यूपीपीसीएल के एग्जाम में, या फिर कहें पावर ग्रिड के एग्जाम में, या कोई भी जेई का एग्जाम हो जाए। ठीक है, रिसेंटली एलईडी से एलएमआरसी में भी क्वेश्चन आया था। तो जरा देखते हैं एलईडी क्या होता है। बेसिकली एलईडी की फुल फॉर्म होती है लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है भाई, क्या? लाइट एमिटिंग डायोड। अब ये लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी की फुल फॉर्म है लाइट एमिटिंग डायोड, यानी कि ऐसा डायोड जो लाइट को एमिट करे, यानी कि उससे लाइट निकले। ठीक है, अब ये जो एलईडी होता है ना, बेसिकली ये और कुछ नहीं होता, ये एक पीएन जंक्शन डायोड ही होता है। ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बाइस में अगर लाइट को एमिट करने लग जाए तो उसको बोलते हैं एलईडी। ठीक है, यानी कि अगर ये लाइट को एमिट कर दे। लेकिन इसमें और पीएन जंक्शन डायोड में क्या फर्क होता है? पीएन जंक्शन डायोड बनता है सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम से। ठीक है, लेकिन एलईडी जो एलईडी होती है वो सिलिकॉन और जर्मेनियम से नहीं बनती। अब आपके मन में सवाल पैदा आएगा, सर जी फिर किससे बनती है? वो यहां पे लिखवा रखा है, समझिए ध्यान से। ठीक है, देखिए एलईडी मींस लाइट एमिटिंग डायोड, यानी कि एलईडी का क्या मतलब होता है? लाइट एमिटिंग डायोड, यानी एक ऐसा डायोड जो लाइट को एमिट करे। ठीक है ना। इट इज आइडेंटिकल टू पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड की तरह दिखाई देता है। ये देखिए, दिख भी रहा है, ये P है, ये N है, ये फॉरवर्ड वाइस है। P कनेक्ट है हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से, N कनेक्ट है हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से। ये सोर्स बैटरी है हमारा, और क्या एमिट करता है? ये लाइट। लेकिन फर्क इसमें क्या होता है, अपनी कॉपी में नोट कर लेना, और जो कॉपी में नोट नहीं कर रहा वो अपने दिमाग में नोट कर लेना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस मटेरियल से बनता है। ये बनता है गैलियम आर्सेनाइड, GaS से। ठीक है, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड से, GaSP से, और गैलियम फॉस्फाइड, इन तीनों में से किसी भी मटेरियल से बना सकते हैं इसको। ठीक है, एलईडी को। ठीक है, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड और गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड और गैलियम फॉस्फाइड से। ठीक है, अब एलईडी का जो स्ट्रक्चर होता है, बेसिकली इसका वर्किंग प्रिंसिपल जानने से पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि एलईडी कैसी होती है। देखिए कि एलईडी आपने देखी होगी, एक एनोड होता है, उस पर एक कैथोड होता है। तो ये वाली जो डंडी जा रही है स्ट्रिप, ये एनोड है, एनोड लिखा हुआ है। ये वाली जो डंडी जा रही है इस पे हमने क्या लिखा हुआ है? कैथोड। ठीक है, अब ये हमारे पास बीच में एलईडी है। ठीक है, ये वर्क करेगी तो क्या निकलेगी? लाइट। ये देखो लाइट एमिट कर रहा है। अब ये ऊपर इसके जो कैप डाली हुई है ना, ये जो कैप है, ये कैप देख रहे होंगे आप, इसका नाम है स्मॉल रिफ्लेक्टिव कैप। ये क्यों डाला होता है स्मॉल रिफ्लेक्टिंग कप? देखिए एलईडी जो होती है ना, अगर ये मैं रिफ्लेक्टिंग कप को नहीं डालता तो ये हर डायरेक्शन में लाइट एमिट करने लग जाएगी। ऑल डायरेक्शंस में लाइट एमिट करती है, लेकिन एलईडी बनाई जाती है स्पेसिफिक पर्पस में लाइट को एमिट करने के लिए। तो स्पेसिफिक अगर किसी पॉइंट पे हमें फोकस करना है तो हमें क्या चाहिए? रेज को ज्यादा ऐसे ऑल डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट नहीं होने देना, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होना है। तो ये जो स्मॉल रिफ्लेक्टिव कप है ना, जिसका एरो मैंने यहाँ पे मारा हुआ, ये ऐसे दिखाई दे रहा है, जो ये स्मॉल रिफ्लेक्टिव कप का काम क्या होता है? ये एक डायरेक्शन में फोकस कर देता है सारी जो रेज निकलेंगी एलईडी की। ठीक है, ये क्या करता है? फंक्शन ऑफ दिस कप, ये जो कप लगा हुआ है ऐसे, ठीक है, टू फोकस रेडिएशन इन वन डायरेक्शन में रेडिएशन को फोकस करता है। ठीक है, एक डायरेक्शन में रेडिएशन को फोकस करता है। अभी हमने क्या पढ़ा है? अभी हमने पढ़ा है कि एलईडी की कंस्ट्रक्शन क्या है, एलईडी होती क्या है। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं एलईडी का वर्किंग प्रिंसिपल। एलईडी वर्क किस प्रिंसिपल पे करती है? ठीक है, तो वर्किंग ऑफ एलईडी कैसे वर्क करती है? ठीक है, एलईडी जो हमारी होती है ना, वो एक स्पेशल प्रिंसिपल पे वर्क करती है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोल्यूमिनेंस प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोल्यूमिनेंस प्रिंसिपल। ठीक है, ये इलेक्ट्रोल्यूमिनेंस प्रिंसिपल क्या होता है वो समझ आएगा आपको वर्किंग एलईडी में, कि एलईडी में होता क्या है। देखिए कोई भी हमारा डायोड होता है ना, उसके अंदर 2 बैंड्स होते हैं, एक होता है वैलेंस बैंड और एक होता है कंडक्शन बैंड। ठीक है,
ठीक है, कोई भी हमारा सेमीकंडक्टर होता है उसके अंदर दो बैंड होते हैं, एक होता है वैलेंस बैंड और दूसरा होता है कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो क्या होता है, जब भी एलईडी हमारा फॉरवर्ड बाइस होता है, एलईडी के फॉरवर्ड बाइस में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एन रीजन में वो क्रॉस करते हैं जंक्शन को, रिकम्बाइन करते हैं होल्स को। ठीक है ना, किसमें, पी टाइप मटेरियल में। ठीक है, अब क्या होता है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अब देखो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है हमारा, ये क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये डॉट से जो रिप्रेजेंट कर रखा है ना, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जब रिकम्बिनेशन होती है ना तो क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है ना हमारा, क्या होता है, अब देखो फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना हमारे वो कंडक्शन बैंड में होते हैं। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हमारे वो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, कंडक्शन बैंड में है। ठीक है, ये लिखा हुआ है कंडक्शन बैंड, ये सारा रिप्रेजेंट कर रखा है कंडक्शन बैंड से, और ये इतना हिस्सा रिप्रेजेंट कर रखा है वैलेंस बैंड से। तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो कंडक्शन बैंड में है ना, ये हायर एनर्जी लेवल्स पे होते हैं। ठीक है, होल्स के मुकाबले। ठीक है, ये जो एनर्जी लेवल है ये है हायर एनर्जी लेवल। ठीक है, ये है हायर एनर्जी लेवल पे हैं, किसके मुकाबले, वैलेंस बैंड में जो होल्स हैं। ठीक है, अब क्या होता है, ठीक है, जब रिकम्बिनेशन होगी ना तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना ये वापिस आएंगे वैलेंस बैंड में। ठीक है, ये देखो, ये मैंने एरो बना रखा है, ये ये इलेक्ट्रॉन कूद के यहां आया। ठीक है, वैलेंस बैंड में वापिस आया, वैलेंस बैंड में आया। ठीक है ना, रिटर्न बैक किया वैलेंस बैंड में, जो कि लोअर एनर्जी लेवल पे है कंडक्शन बैंड से। ठीक है, और ये रिकम्बाइन किया होल्स के साथ। देखो ये रहा होल, ये रहा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे रिकम्बिनेशन हो रही है ना, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ आया, ये होल है। ठीक है, ये होल है। ठीक है, ये हमारे पास जो है ना, ये डॉटेड जो है वो इलेक्ट्रॉन है, और ये जो है ना ये होल है। ठीक है, अब ये एरो बना रखा है कि रिकम्बिनेशन हो रहा है होल और इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, अब ये जो रिकम्बिनेशन हो रहा है ना, ये टोटल गोला बड़े वाला रिकम्बिनेशन दिखा रहा है। डॉट इलेक्ट्रॉन है, ये होल है, लिख भी देता हूं, ये डॉट है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये हमारे पास होल। ठीक है, ये दोनों, ये इलेक्ट्रॉन और ये होल रिकम्बाइन करे। अब इस रिकम्बिनेशन से ना एनर्जी प्रोड्यूस होएगी लाइट की फॉर्म में। ठीक है, लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होएगी ऐसे। ठीक है, तो ऐसे एमिट करती है लाइट, ये लिख दिया मैंने, ये रिकम्बिनेशन हुई, लाइट एनर्जी प्रोड्यूस कर दी। ठीक है, लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, यहाँ पे लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, इसी इफेक्ट को बोलते हैं इलेक्ट्रो ल्यूमिनेंस इफेक्ट। ठीक है, अब जरा पढ़िए, इन एलईडी, ये थ्योरी है पूरी, इन एलईडी द फ्री इलेक्ट्रॉन रिजाइड इन द कंडक्शन बैंड एंड हेंस एट हायर एनर्जी लेवल देन द वैलेंस बैंड। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन एलईडी में कंडक्शन बैंड में होते हैं हायर एनर्जी लेवल में, जो कि वैलेंस बैंड के मुकाबले हायर एनर्जी लेवल पे होते हैं, और जो वैलेंस बैंड में होल्स होते हैं वो लोअर एनर्जी लेवल पे होते हैं। ठीक है, व्हेन रिकम्बिनेशन टेक प्लेस, जब रिकम्बाइन करते हैं इलेक्ट्रॉन एंड होल, यहाँ पे जैसे कर रखा है, these electron return back to the valence band at lower energy level, this recombination give excess light energy। ठीक है, तो जैसी रिकम्बिनेशन हो गई, ये ऊपर से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया। ठीक है, तो जब यहाँ पे रिकम्बिनेशन हुई तो क्या हुआ, एक्सेस लाइट एनर्जी निकली। इसी एक्सेस लाइट एनर्जी, ये जो लाइट एनर्जी यहाँ पे निकल रही है ना, इसी को ये इफेक्ट जो हुआ सारा, ये हुआ इलेक्ट्रो लुमिनेंस इफेक्ट। इसी इफेक्ट को बोलते हैं इलेक्ट्रोलुमिनेंस इफेक्ट, और इसी पे एलईडी काम करती है। ठीक है, यही है हमारा वर्किंग प्रिंसिपल एलईडी का। ठीक है, तो होपफुली आपको एलईडी का वर्किंग प्रिंसिपल समझ आया होगा।